हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान्स वर्ल्ड। आज मैं अपनी फ़िशेज़ को डिवॉर्मिंग करने लगा हूँ, तो उसके लिए ये मेडिसिन मैं यूज़ कर रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। आपको उसके लिए एक खाली बर्नी रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो आप अपनी फ़ीड इस्तेमाल करते हैं, जो फ़िशेज़ को खिलाते हैं नॉर्मली, वो आपको उसमें ले लेनी है कम से कम 2 से 3 दिन के लिए। 2 से 3 दिन की फ़ीड आप इसमें हिसाब से रख लेंगे। इस जो छोटा बॉटल है, इसके अंदर आप डाल लें किसी चीज़ के अंदर। उसके बाद डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे, देखें कम से कम 2 से 3 दिन चल जाएगी फ़ीड, क्योंकि मेरे पास फ़िशेज़ ज़्यादा हैं। इसमें हम मेडिसिन ऐड करेंगे। इसके अंदर मेडिसिन इस तरह ऐड करनी है आपको, ठीक है। इसके ड्रॉप होते हैं, ये ड्रॉप आप कम से कम 8 से 10 ड्रॉप इसमें डाल दें फ़ीड के हिसाब से। ज़्यादा फ़ीड हो तो आप 10-15 भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको अच्छी तरह हिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल भी होता है, तो आपको इसको फ़ौरन यूज़ नहीं करना है। आप इसको अच्छी तरह शेक कर लें, अच्छी तरह, यानी ताकि सारे पैलेट इस मेडिसिन से तर हो जाएं, ठीक है। आपको इस तरह करके शेक वेक कर लें। अच्छी तरह शेक करने के बाद इसको आपको रख देना है 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि 1 से 2 दिन के लिए हम इसलिए रखेंगे, और इसका हम ढक्कन खोल के रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इसका अल्कोहल सारा उड़ जाए, जो फ़िशेज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम देखें इस तरह जम जाएगा, ये इस तरह जम जाएगा, गीला हो जाएगा पैलेट। आप जानते हैं गीला पैलेट हो जाता है तो उसको सुखाना ज़रूरी है। तो इसको आप देखें इस तरह शेक करने के बाद इसको आपको सुखाने के लिए रख देना है। एक 24 आवर्स इनफ होंगे। उसके बाद जाके आप अपनी फ़िशेज़ को फ़ीड करा सकते हैं। तो अब मैं इसको रख देता हूँ, नेक्स्ट डे देखता हूँ। नेक्स्ट डे देखें ये बिल्कुल सूख चुका है, अच्छी तरह ड्राई हो चुका है सारे पैलेट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फ़िशेज़ की डिवॉर्मिंग, ठीक है। तो इसको आपको निकाल लेना है। जिस तरह जितनी आप फ़ीड अपनी फ़िश को कराते आए शुरू से, उतनी ही मिकदार आपको निकाल लेनी है। तो मैं अपने सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फ्लावर हॉर्न से, क्योंकि ये रिसेंटली मैंने लिया है, इसको अभी तक डिवॉर्मिंग नहीं की मैंने। तो इसको आप दे दें। ये फ़िश अपना पैलेट समझ के ही खाएगी इसको, लेकिन इसके अंदर मेडिसिन है जो इसके इंटरनल पैरासाइट्स को ख़त्म करेगा और उसको पूप के ज़रिए निकाल देगा। और ये बहुत इफ़ेक्टिव क्या कहते हैं मेडिसिन है। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मेरे इस हॉबी के अंदर गुरु हैं, जो उस्ताद कह लें आप, सादिक भाई, उन्होंने मुझे ये मेडिसिन बताई थी, और तब से मैं इसी मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ डिवॉर्मिंग के लिए। तो फ्लावर हॉर्न को हमने खिला दिया, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो ब्रीडिंग पोलर पैरेट्स हैं उनको भी खिला देंगे, तो क्योंकि इनका भी काफ़ी टाइम हो चुका है, इनको डिवॉर्मिंग नहीं की मैंने। डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है फ़िशेज़ के लिए, तमाम सारे पेट्स के लिए, क्योंकि हम इनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिलाते हैं, ठीक है। कभी हम इनको मीट भी खिला देते हैं, क्योंकि सब सिक्लेट्स हैं। कभी हम इनको वेजिटेबल खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। तो इसकी वजह से इनके लिए इंटरनल पैरासाइट्स भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ़िश सडनली मर जाती है और लोगों को पता नहीं होता कि यार ये क्यों मरी है। तो देखें, मैं अब दूसरे पेयर को भी ये फ़ीड करा रहा हूँ। तो मैं इसी तरह अपने तमाम फ़िशेज़, सारी फ़िशेज़ को फ़ीड कराऊँगा, जो जो मैं चाहता हूँ जिसकी डिवॉर्मिंग करना। बाकी जिसकी डिवॉर्मिंग मुझे नहीं लगता कि इनकी नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनकी डिवॉर्मिंग नहीं करता। तो बहुत बेसिक तरीका है। एक मेडिसिन आपको लेनी है, थोड़ी पैलेट्स आपको दूसरे बॉक्स में रख लेना है, उसके बाद उसके अंदर ये मेडिसिन डालनी है, उसके बाद उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद अपनी फ़िशेज़ को खिला देना है। लेकिन हाँ, अब इसको किस तरह खिलाना है और कितने टाइम तक खिलाना है, ये मैं बता देता हूँ। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 दिन तक इसको फ़ीड कराएँ, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा। और जितनी आप फ़िश को मिक़दार में खिलाते आए हैं, उतनी ही मिक़दार में दिन में 2 दफ़ा इनको 2 दिन तक खिलाना है आपको। तो ऑस्कर की भी डिवॉर्मिंग कर देता हूँ, क्योंकि ऑस्कर जो है बहुत मेसी ईटर होता है, तो इसको डिवॉर्मिंग, इसको और फ्लावर हॉर्न को तो ज़्यादा नीड होती है। तो इसको हम इन फ़िश को भी डाल दिया। ये मेरे ऑस्कर्स ने भी इसको अच्छी तरह खा लिया। अब ये देखें, एक दिन का मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको एक दिन का समझें, एक दिन तक इनको मैंने 2 दफ़ा फ़ीड करा दिया, लेकिन उसके बाद जाके हमें इनको अगले दिन भी फ़ीड कराना है, सेम पैलेट विथ मेडिसिन, ठीक है। 2 दिन तक आप इनको ये मेडिसिन वाला पैलेट कराएंगे, और जो भी इंटरनल पैरासाइट्स होंगे वो इस पूप के ज़रिए बाहर आ जाएंगे। तो अभी मैंने अपनी तमाम फ़िशेज़ को खिला दिया है। मैं मेडिसिन फिर से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। ये R56 करके है, और वार्म ड्रॉप्स कहलाता है। होम्योपैथिक स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके किसी भी होम्योपैथिक स्टोर में जाके दिखाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो हमारा एक दिन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है डिवॉर्मिंग का, और नेक्स्ट डे के अंदर भी इनको अपनी फ़िशेज़ को फ़ीड कराते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम ऑस्कर को करा देते हैं, क्योंकि जिस जिस फ़िश को हमें डिवॉर्म करना है उन्हीं को कराएंगे हम। बाकी जो फ़िश हमारी हैं उनको हम नॉर्मल फीड ही कराएंगे। तो ये सेकंड डे कंप्लीट होने के बाद मेन चीज़ तब है, 2 दिन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको पानी 30% चेंज करना है, नीचे से साइफन करना है, सारी पूप वगैरह आपको सब निकाल लेनी। तो बस हमारी हो गई डिवॉर्मिंग। तो ये बहुत ईजी तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।